हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और जेनेटिक्स की डीपीपी नंबर 18 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा म्यूटेशन पर बेस्ड कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि इस छोटे से लेक्चर को एंड तक देखना है और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आपको उनके राइट आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स पर देना है। पहला क्वेश्चन जो है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज, यानी कि आपसे क्वेश्चन में केवल इतना पूछा जा रहा है कि अगर दो क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं है, दैट मींस कि वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है या वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है और उनके बीच अगर रेसिप्रोकल यानी कि आपस में कुछ सेगमेंट एक्सचेंजिंग करते हैं तो इस फिनोमिना को आप क्या कहेंगे। तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू, एक फोटोग्राफ के थ्रू भी ये बताने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दो क्रोमोसोम्स नॉन होमोलोगस हैं और उनके बीच कुछ पार्ट आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में, क्रोमोसोमल एबिरेशन। और क्रोमोसोमल एबिरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है म्यूटेशन की, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन का मतलब ही यही होता है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ट्रांसलोकेशन। तो राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि ट्रांसलोकेशन। अगला क्वेश्चन है, कंडीशंस ऑफ अ कैरियोटाइप 2n ± 1 एंड 2n ± 2 आर कॉल्ड, यानी कि अगर आपने जीनोमैटिक म्यूटेशन को ध्यान से पढ़ा है तो आपने वहां पर एक प्रोसेस पढ़ी है जिस प्रोसेस में क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से कि क्रोमोसोम्स का सेट अफेक्टेड नहीं होता है, बल्कि क्रोमोसोम के जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं उनमें से किसी एक पेयर में या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है या एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, या दो क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं या दो क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 2n ± 1 का मतलब होगा 2n + 1, 2n - 1, 2n ± 2 का मतलब होगा 2n + 2 या 2n - 2। तो ये मैंने चार कंडीशंस यहां पर बना दी हैं। अब हम सभी जानते हैं कि ये मोनोसोमी है, सॉरी ये ट्राइसोमिक कंडीशन है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 2n + 1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल और +1 यानी कि एक क्रोमोसोम क्या होगा ऑर्गेनिज्म में एक्स्ट्रा कॉपी रखेगा। एंड 2n - 2 को 2n - 1 को हम मोनोसोमिक कहेंगे, ये भी हम जानते हैं। 2n + 2 को हम टेट्रासोमिक कहेंगे, ये भी हमने पढ़ा हुआ है जीनोमैटिक म्यूटेशन में। और 2n - 2 को हम नलीसोमी या नलीसोमिक कंडीशन कह सकते हैं। तो ये चारों जो वैरायटीज हैं वो किस प्रकार के जीनोमैटिक म्यूटेशन की वैरायटी हैं, तो आपका आंसर होगा एन्यूप्लॉइडी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि एन्यूप्लॉइडी, जिसमें कि किसी भी क्रोमोसोम के पेयर्स में से कोई एक पेयर में या तो एक क्रोमोसोम बढ़ेगा यानी ट्राइसोमिक, या एक क्रोमोसोम कम होगा यानी कि मोनोसोमिक, या दो क्रोमोसोम्स बढ़ सकते हैं जैसे कि टेट्रासोमिक, या दो क्रोमोसोम्स कम हो सकते हैं जैसे कि नलीसोमिक। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट म्यूटेशन A to G, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जीन पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीन पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। इसमें हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट होता है कोई बेस पेयर किसी अनदर बेस पेयर के साथ। तो यही यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पॉइंट म्यूटेशन में अगर A सब्स्टिट्यूट होता है G के साथ, C सब्स्टिट्यूट होता है T के साथ, C का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसी अनदर केस में G के साथ, और T यानी कि थाइमीन का सब्स्टिट्यूशन अगर होता है A मतलब एडेनिन के साथ, तो यहां पर चार डिफरेंट केसेस आपको रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। यहां पर कितने केसेस आपको दिए गए? 4 केस दिए गए। तो जीन पॉइंट म्यूटेशन अगर A to G हो रहा है, C to T हो रहा है, C to G हो रहा है, T to A हो रहा है,
तो उस कंडीशंस में रिस्पेक्टिवली आपको बताना है ये किस वैरायटी के या किस टाइप के जीन पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल बन सकेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि प्यूरिन्स जो होते हैं वो ए और जी हैं, यानी एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन्स हैं, एंड पायरामिडीन्स जो होते हैं या पायरामाइडीन, उनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने सी एंड टी। तो प्यूरिन्स जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं और जो पैरामिडीन्स प्यूरिन्स जो हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं और पैरामिडीन्स जो हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर यानी पैरामिडीन जो बेस हैं वो सी और टी हो सकते हैं, और डबल रिंग स्ट्रक्चर यानी कि प्यूरिन जो नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं वो ए और जी हो सकते हैं। तो मैंने आपको जब जीन पॉइंट म्यूटेशन पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर प्यूरिन टू प्यूरिन सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेस, यानी कि जो बेस का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है 5 to 3 प्राइम सेंस स्ट्रैंड पर, अगर वो प्यूरिन टू प्यूरिन है या वो पैरामिडीन टू पैरामिडीन है, तो आप इस प्रकार के जीन पॉइंट म्यूटेशन को क्या कहेंगे? तो आपका आंसर होगा ट्रांजिशन। तो ऐसे म्यूटेशन को आप क्या कहेंगे? ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन म्यूटेशन है। जबकि अगर मान लीजिए अपोजिट स्पीसीज में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्यूरिन टू पैरामिडीन, प्यूरिन से जो बेस सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मान लीजिए अगर वो पैरामिडीन है, या फिर अपोजिट हो सकता है कि पैरामिडीन किसी बेस का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है प्यूरिन के साथ, तो ऐसे अपोजिट स्पीसीज में होने वाले बेस सब्स्टिट्यूशन को आप ट्रांसवर्जन कहेंगे। तो ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी तक दे चुके होंगे। तो सिंपल है, आपको केवल इतना देखना है कि अगर ए से जी का हो रहा है या जी से ए का हो रहा है, सी से टी का हो रहा है या टी से सी का हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन के एग्जाम्पल बनेंगे। पर अगर उल्टा हो रहा है, यानी कि ए का सी से हो रहा है या फिर ए का टी से हो रहा है, या फिर मैं कहूं तो जी का सी से हो रहा है या जी का टी से हो रहा है, अल्टीमेटली कोई भी प्यूरिन का पैरामिडीन से या पैरामिडीन का प्यूरिन से हो रहा है, तो आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे ट्रांसवर्जन। तो देखिए, पहले में ए टू जी यानी कि ट्रांजिशन है, दूसरा सी टू टी यानी कि ये पैरामिडीन टू पैरामिडीन, यानी दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर सी टू जी, यानी कि सी क्या है? पैरामिडीन, और जी क्या है? प्यूरिन, यानी पैरामिडीन टू प्यूरिन, दैट मींस ट्रांसवर्जन। एंड फोर्थ है टी टू ए, यानी कि थाइमीन टू एडेनिन, दैट मींस पैरामिडीन टू प्यूरिन, यानी कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज फाउंड इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा सीधा मैंने आपको म्यूटेशन पढ़ाते समय, क्रोमोसोमल एबिरेशन में ट्रांसलोकेशन पढ़ाते समय ये बताया था कि फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम जनरली हम ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं जो ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 22 है, लेकिन तब जब उसका ट्रांसलोकेशन किसके साथ हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ, वो भी रेसिप्रोकल। तो क्रोमोसोम नंबर 9 जो है और क्रोमोसोम नंबर 22 जो है, इनके बीच रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से आप सभी जानते हैं एक डिसीज कॉज होती है जिसको हम क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया, यानी कि जिसको हम CML के नाम से जानते हैं। अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम का रिलेशनशिप किससे है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9 एंड 22 क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन, और उससे कॉज होने वाली डिसीज का नाम है क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। तो राइट आंसर में क्या लिखूंगा? ऑप्शन बी, यानी कि ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन ह्यूमन फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम रिजल्ट्स फ्रॉम द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन
क्रोमोसोम नंबर्स। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को रेसिप्रोकल कर दिया है, क्वेश्चन भी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन पर है और क्वेश्चन को भी मैंने पैटर्न को भी रेसिप्रोकल कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे इतना पूछा जा रहा है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आपको ह्यूमन में देखने को तब मिलेगा जब रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन दो क्रोमोसोम्स के बीच में होगा। वो दो क्रोमोसोम्स कौन से होंगे? तो सीधा सा आंसर है 9 and 22। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 नंबर और 22 नंबर क्रोमोसोम के बीच रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का ही परिणाम होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और उससे एक डिसीज होती है CML। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड एंड रीअटैच्ड इन द रिवर्स पोजीशन टू द सेम क्रोमोसोम द म्यूटेशन इज कॉल्ड। यानी कि एक सेम क्रोमोसोम में उसका पार्ट 180 डिग्री पर अगर रिवर्स हो रहा है तो उस कंडीशन में जीन्स का लीनियर ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। तब आप ऐसे म्यूटेशन को क्या कहेंगे? मैंने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया है, तो हम यहां पर क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के इस पार्ट का अगर हम क्या 180 डिग्री पर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि इसको हम इस तरीके से 180 डिग्री पर रिवर्स कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे इस क्रोमोसोम में जो ब्लू वाला पार्ट है वो नीचे और ग्रीन वाला पार्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से जीन्स का जो लीनियर ऑर्डर होगा वो इस क्रोमोसोम पर चेंज हो जाएगा और इस म्यूटेशन को आप क्या कहेंगे? तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इन्वर्जन, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इन्वर्जन एक ऐसा क्रोमोसोमल एबिरेशन है जिसमें किसी एक सेम क्रोमोसोम का कोई पार्ट अपने आप को 180 डिग्री पर शिफ्ट कर लेता है, जिससे कि जीन्स का जो लीनियर ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है और इस वजह से जो म्यूटेशन कॉज होते हैं उनको अपन इन्वर्जन कहते हैं, जो दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक में आई आ रहा है यानी कि इन्वॉल्विंग सेंट्रोमियर, और पैरासेंट्रिक में आई नहीं आ रहा है यानी विदाउट इन्वॉल्विंग सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन, वन क्रोमोसोम इज लैकिंग इन अ डिप्लॉयड सेट मीन्स, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास डिप्लॉयड सेट है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n से, उसमें अगर एक क्रोमोसोम को कम कर दिया जाए तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? सीधा सा आंसर है मोनोसोमिक या मोनोसोमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यानी मोनोसोमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि आपको डिप्लॉयड सेट में से एक क्रोमोसोम को कम करना है। दैट कंडीशन इज नोन एज 2n-1, जिसे आप मोनोसोमिक कहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए बहुत सिंपल भी थे, थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चंस भी थे, लेकिन अगर आपने अच्छे से मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखा है, मन लगाकर देखा है, तो आप मेरे ये DPPs जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे आने वाले नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।